देखिए जीतना तो चाहिए था प्रशांत किशोर का, लेकिन ये 3 दिन का जो समय ले लिया गया, मतलब अगर ईवीएम में महामानव का कोई कमाल होगा, महामानव कौन है आप जानते हैं? भाजपा का काम ही है, भारतीय जुमला पार्टी, इनका काम ही है धांधली करना। ये धांधली के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार के लोग जाग चुके हैं, भाजपा को पूरी तरह से बिहार के लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रशांत किशोर का तो पहला बात इस चुनाव में आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं आना चाहिए। तो नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए 30 जुलाई को बांकीपुर का उपचुनाव का इलेक्शन खत्म हुआ है और हम आज यहां पर आए हैं जनता के बीच यह जानने के लिए कि उन्हें क्या लगता है कि यह चुनाव जो है वह कौन जीतेगा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है ये बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ है उसमें कौन जीतेगा? देखिए जीतना तो चाहिए था प्रशांत किशोर का, जितना जितना वोट औसत गिरा है तो प्रशांत किशोर एकदम स्ट्रेट ड्राइव में निकल जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें काउज लग गया है, समझे। अब अंदर डिपार्टमेंटल टेक्निकल जो बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन का जो समय ले लिया गया, मतलब रिजल्ट का, कि 3 तारीख को होगा, तो 3 अगस्त को होगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा। और एक मतदान जैसे मान ले कि काउंटिंग होगा तो उसमें जैसे 27 से 37% वोटिंग हुआ। बहुत सारे लोग वोटिंग देने निकलवे नहीं किया, निकला ही नहीं। तो ये तो गलत तरीका है। वोट देना चाहिए। तो अभी हार जीत तो अलग बात है, वोट देने में क्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आरोप लगाना है, आरोप प्रत्यारोप यही लग रहा है कि हमको वोट नहीं देने दिया गया या वोट देने नहीं दिया गया। ऑन स्पॉट गए तो हमरा मालूम हुआ कि वोट पड़ गया, कि आप जाइए वोट नहीं दीजिए। अब उनके नाम से उनके नाम से वोट पड़ गया। हकीकत क्या है अब तो स्पॉट पर ही पता चलता। अब हम लोग टीवी के माध्यम या मतलब मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, तो उससे पता नहीं चल पाता है कि क्या है, लेकिन सीट ये मतलब बीजेपी मतलब निकाल लेंगे। थोड़ा सा मतलब अंतर रहेगा, जिसे जीत का थोड़ा ही अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप भी समझ सकती है, क्योंकि आप भी ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझे, पढ़े लिखे कोई भी लड़का से अच्छा है। देखिए आज प्रशांत किशोर चुनाव आयोग गए यही इसी बात को बोलने के लिए, बताने के लिए कि काफी धांधली हुई है। उनको आरोप है कि काफी धांधली। सुनिए, ये सब आरोप प्रत्यारोप सदियों से चलते रहता है। प्रशांत किशोर का तो पहला बात इस चुनाव में आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं आना चाहिए। तो वो नेशनल पार्टी इतनी झूठो मुठ के आ गए हैं बीच बाजार में कबड्डी खेलने के लिए। अरे आप पीएम के लिए लड़ते ही क्या ही छोटा छोटा बात अपना लेकर के आ गए। वो कहवे किए थे कि हम इतना छोटा सोच नहीं है। अगर ये हार जाते हैं तो इनका प्रतिष्ठा जानते हैं कहाँ, डस्टबिन में चल जाएगा। अब बीजेपी हार जाती है तो पटना एक ऐसा बीजेपी का क्षेत्र है कि अगर यहाँ हार जाती है तो बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान से मतलब प्रतिष्ठा हट जाएगा। कहाँ जीतेगा कहाँ हारेगा कोई ठीक नहीं है। कि ऐसा सीट है पटना जो बांकीपुर। समस्या तो दोनों के लिए है, आपको क्या लगता है? बीजेपी बना लेगी, बीजेपी सरकार बना लेगी, कुछ कम कांटे के टक्कर में बना लेगी, एकदम 100%। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? 3 अगस्त को किसके पक्ष में आएगा? देखिए, इसमें भाजपा का आने की संभावना है, लेकिन बहुत बड़ी जो जीत का जो अंतर होना चाहिए वो नहीं होगा। अंतर नहीं होगा क्योंकि ये कांटे की टक्कर है। और जहां तक आप जो कह रही हैं धांधली नहीं हुई है, धांधली कहीं नहीं हुई है। आपकी तरफ से ये बिल्कुल उनका जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल नहीं नहीं, ये धांधली नहीं हुई है। हाँ, दोनों के आपस में कार्यकर्ता लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश किए हैं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ, तो मैं जाना आपस में होने का ये लोग किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जाके उसका वोट वो डाल दिया या वो उसका वोट डाल दिया, या ऐसा कुछ है नहीं है। कूड आउट है वो, ऐसा एग्जाम ये जो इलेक्शन होता है इस सब में चलते रहता है, इसलिए मैम ये ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो बाकी हमारे हिसाब से तो भाजपा ही चुनाव जीत जाएगी। भाजपा हाँ, भाजपा मारेगी। प्रधान जी जो है बोलते बहुत ज्यादा है, सभी पूरे देश में सभी को चुनाव ही जिताते हैं। आज अपने चुनाव में लड़खड़ा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे हो गया।
आपको तो सब पार्टी को जानते हैं, जदयू में रहे, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सबको सबके चाल चरित्र आप जानते हैं, तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? यही आपको लगता है कि आरोप लगा रहे इसमें कोई सच्चाई नहीं? कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई रहता था फिर आप पहले ना बताते हैं, बोलते मीडिया में, बताने चाहिए ना उनको। ये तो बात सुनिए। बच्चा खूब पढ़ने में तेज है, परीक्षा आया तो रिजल्ट आया 0, तो तेज का कपार है। तेज प्रशांत किशोर इतना तेज थे, तो मतलब इतना विधानसभा सीट में एक इतना इनका जनाधार था, एक भी सीट नहीं लाए। तो सोच लीजिए कि क्या इनका स्थिति रहा विधानसभा में। अब आए हैं एक मामूली सा पाटलिपुत्रा सीट, बांकीपुर सीट के लिए, अगर ये हार जाते तो पूरे देश से इनका प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा पार्टी का, समझे। कल कमल खिल रही है, कल 2 बजे 1:30 बजे के बाद देखिएगा कमल पूर्ण तरह से खिल रहा है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है, क्या लगता है कौन जीतेगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर का आरोप लगाए हैं कि जो सत्ता पक्ष है उनके लोग आकर ये चुनाव में जब मतदान हुआ तो काफी धांधली हुआ है। भाजपा का काम ही है, भारतीय जुमला पार्टी, इनका काम ही है धांधली करना। ये धांधली के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। नहीं, बिहार के लोग जाग चुके हैं, भाजपा को पूरी तरह से बिहार के लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। 3 अगस्त को जन स्वराज के पक्ष में आएगा। अगर ईवीएम में महामानव का कोई कमाल होगा, महामानव कौन है आप जानते हैं, तो फिर मुश्किल हो सकती है प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन लोगों ने भरपूर समर्थन प्रशांत किशोर को दिया और बिहार के यूथ भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर एक बार कम से कम आए। 242 विधायकों पर एक विधायक अकेले भारी पड़े कि प्रशांत किशोर अगर जीत कर आएंगे तो बिहार में 242 विधायक को काम करना पड़ेगा। आप बताइए आपको क्या लगता है? और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। यह जो बांकीपुर का जो उपचुनाव हुआ है उसमें किसकी बाजी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना, हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कुछ का कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी, कमल फिर से उनके गढ़ में खिलेगा, तो वही कुछ का कहना है कि जनसुराज जीतेंगे क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। अब इस पे आपकी क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़।